नमस्कार। आप सभी जानते हैं हम अपने अपने विज्ञान के चैनल के माध्यम से एक नई जानकारी आपको हमेशा देते रहते हैं। इसी प्रकार हमने कई वीडियो आपको यह भी जानकारी देने का प्रयास किया है माध्यम से किस प्रकार जलवायु परिवर्तन हमारी जान माल को नुकसान पहुंचा रही है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए हम आपका ध्यान एक बेहद चिंताजनक खबर की तरफ ले जाना चाहते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही गर्मी से हमारे बच्चों का दिमाग कमजोर होता जा रहा है। ये जानकारी अभी आई है। प्रकाशित खबरों के आधार पर बात करें तो यह खुलासा नीदरलैंड के रोटरडैम नामक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया। शोधकर्ताओं ने जन्म से पहले और शुरुआती बचपन के दौरान बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य एवं तापमान का आकलन किया तथा इस पर आधार पर उन्होंने पाया कि जब बच्चे गर्भावस्था या शुरुआती बचपन के दौरान गर्मी के संपर्क में आते हैं तो उनके दिमाग में माइलिनेशन सफेद पदार्थ का स्तर कम हो जाता है, जिसके कारण मस्तिष्क में मौजूद न्यूरोलॉजिकल तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। माइलिनेशन की वजह से दिमाग को आधार मिलता है और आम जीवन के कामकाज में मदद भी मिलती है। अब हम आपको यह बता दें कि यह अध्ययन क्यों किया गया। दरअसल शोध का उद्देश्य यह पता लगाना था कि गर्मी का बच्चों के दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक के प्रतिभागियों के घर के आसपास के तापमान को नापा भी गया। यह शोध करीबन 10,000 से अधिक बच्चों पर किया गया। ध्यान रहे 10,000 से अधिक बच्चों पर किया गया। इनमें से 2,581 बच्चे गर्भ में पलने वाले थे। शोध के मुताबिक जन्म के शुरुआती दिनों में शिशु का तापमान परिवर्तनशीलता के प्रति संवेदनशील होता है, जिससे उनके स्वास्थ्य व दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस शोध से क्या परिणाम निकलता है, जब इसे जानने की कोशिश की गई तो पाया गया कि बच्चों में 9 महीने से 2.6 वर्ष तक गर्मी का जोखिम 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बच्चों के जीवन में 6 महीनों में गर्मी के स्तर में 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक वृद्धि देखी गई। गर्मी का प्रभाव गर्भावस्था के तीसरे महीने से 2.6 वर्ष तक अधिक रहा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 2014 के बाद पहली बार जून में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। मानक वेधशाला सफदरजंग में अभी तक लू वाले 5 मरीज दिन आ चुके हैं। अतः जहां कहा जा सकता है कि एक दशक में जून सबसे गर्म महीना है और सच्चाई तो यही है कि इस समय मौका गर्मी का है और इस गर्मी का प्रभाव बच्चों के दिलो दिमाग पर पड़ रहा है। आप खुद भी इसको अपने घर के अंदर रहकर भी महसूस कर रहे हैं। तो शोध कार्य भी बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल प्रभावित करने वाला एक सूचना देने वाला है। तो इसलिए सावधान रहें और कोशिश करें कि प्राकृतिक तरीके अपनाते रहें। एसी मजबूरी है, अभी कोई विकल्प नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि पूरे कमरे का एसी न चला के अपने इंसानों के लिए छोटे छोटे एसी चलाएं, जो हर इंसान को अपने को ठंडा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। जैसे कश्मीर में लोग अंगीठी रखते हैं और वो अपने फेरन के अंदर टांग कर चलते हैं, तो क्या ऐसा कुछ एसी भी बन सकते हैं? जरा सोचिए और जो नवाचार करने वाले साथी हैं वो सोचिए और समझे क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि पूरे कमरे को ठंडा करने में खर्च की जाने वाली एनर्जी और जो कार्बन फुटप्रिंट है, नुकसान जो हमारे सिस्टम को ग्लोबल वार्मिंग को पहुंचाते हैं, उसकी बजाय हम हर एक इंसान अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा छोटा एसी का वातानुकूलित माहौल बना ले। धन्यवाद।